मोदी जी, आप बिजनेस के लिए इतने फ्रेंडली हो कि आप लोगों को, बिजनेसमैन को गुजरात में बुलाते हो, पर ये जो आपकी पार्टी का, और आपने भी बोला था, ये एफडीआई मल्टी रिटेल में जो आपने इसका अपोज किया हुआ, ये क्या वजह है? इसमें मैं एक बात बोल दूं कि फॉरेन मनी और लोकल मनी, जैसे रिलायंस में भी ये रिटेल में करते हैं, उसमें क्या फर्क है? पहली बात है कि भारत सरकार ये भूल जाती है कि हमारा एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। इन दिनों अभी तक हमारे मीडिया के मित्रों का उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गया है, लेकिन इस सरकार ने यूपीए 1 एंड यूपीए 2, इसने इस देश को सबसे बड़ा जो नुकसान किया है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर बड़े गंभीर घाव किए हैं। और भारत जैसे देश में फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखना, लेटर एंड स्पिरिट में बनाए रखना, इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत अनिवार्य है। एफडीआई का डिसीजन भी अगर आगे चल करके स्टेट पर ही डिपेंड करता है तो कम से कम स्टेट से बात तो करो। प्रधानमंत्री ने मेरी एनडीसी की मीटिंग में हमें वादा किया था कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वी विल कंसल्ट। यानी अगर आप देश में अपनी मनमर्जी से कोई निर्णय कर दो और आप राज्यों पर थोपने की दिशा में जाओगे तो एकाध काम हो भी जाएगा, लेकिन भारत के संघीय ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये उस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं और इसलिए पहली मांग है कि वे कंसल्टेशन करने की आदत बनाएं, कन्विंस करने का प्रयास करें, हो सके उतनों को लोग साथ लेकर के चलें, तब जाकर के निर्णय करें। वो सारी परंपरा खत्म हो गई है और इसलिए कभी कभार उनका कोई अच्छा निर्णय होगा तो भी इसके कारण परेशान होता है। आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। और विश्वास, दूसरी बात है, एफडीआई को हम इस रूप में न देखें, रिटेल एफडीआई को, कि सिर्फ वो छोटे छोटे व्यापारियों से जुड़ा प्रश्न है कि भाई व्यापारियों की दुकान बंद हो जाएगी। ये सोच ठीक नहीं है। इस प्रकार का डंपिंग होगा दुनिया भर से ब्रांडेड माल का, तो आपके सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और हमारे छोटे छोटे एसएमईज जो हैं, मान लीजिए एक अम्ब्रेला बनाने वाला छोटा व्यापारी है, वो 10,000 पीस बनाता है साल में, छोटा 6 लोगों को नौकरी देता है। अब कल दुनिया के बाजार से रिटेल का एफडीआई वाला है, छातों का ढेर लगा देगा, वो 10,000 छाता बनाने वाली इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, उसके यहां नौकरी करने वाले 25 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और इसलिए आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो भी छोटे मैन्युफैक्चरर्स को। वो अगर आप करते हो, और इसलिए आप पहले खिड़की खोलो, थोड़ा उसको उसके साथ टॉप अप करो, फिर जरूरत पड़े तो आधा दरवाजा खोलो, उसके बाद फिर बड़ा दरवाजा खोलो। एक बार देखो तो सही हिंदुस्तान कैसे कर रहा है। इतने बड़े देश में अचानक ऐसे इतनी बड़ी शख्सियत और शक्तियों को अब थोप दोगे तो स्थिति क्या बनेगी? और इसके जवाब अब तक भारत सरकार नहीं दे पाई है। और उनके निर्णय करने के बाद भी आज धरती पर क्या नजर आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है।